जनूबी अफ्रीका ने 8 विकेटों से जीत लिया। 68 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारी अपनी सरजमीन पे कभी हमें बांग्लादेश हरा के चला जाता है, कभी हमें ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज जैसी टीमें हरा के चली जाती हैं, और अब साउथ अफ्रीका के जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में बहुत स्ट्रगल किया था, हमने स्पिन ट्रैक बनाया, उनको स्पिन के जाल में फंसाने की कोशिश की, और हम खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया कि पाकिस्तान जो है वो टेस्ट मैच को बड़ी आसानी के साथ हार गया। और पूरे 2 टेस्ट मैचेस के अंदर आपके बैट्समैनों की टांगे छत पे लगी रही हैं। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि भाई हमारी बैटिंग लाइनअप और उनकी बैटिंग लाइनअप में जमीन आसमान का फर्क था। मोहसिन आज की हार ने साबित कर दिया कि आप दुनिया की सबसे लल्लू, सबसे माजरत, सबसे घटिया टीम है। आप किस बेस पे, मैं उस दिन भी आपसे कह रहा था, आप किस बेस पे कह रहे हैं ये जो है ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भाई बड़ा इजी का क्या मतलब है कि ओपोनेंट्स आएंगे आपको कहेंगे ये मोहसिन इजाज साहब आपने ये लीजिए गिलास कप लीजिए, हम हार के जा रहे हैं। मोहसिन साहब और साउथ अफ्रीका वर्ल्ड चैंपियन है। मोहसिन साहब वो जिम्बाब्वे नहीं है, मोहसिन साहब वो इथोपिया नहीं है, वो साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका हक दिया जी, हक दिया। हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक बार फिर से हक दिया, और हकते हकते यकीन कीजिए हमारा पेट अभी भी खाली नहीं हुआ, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि आज अच्छा करेंगे, कल अच्छा करेंगे, परसों अच्छा करेंगे, तरसों अच्छा करेंगे, और हम हमेशा जलील होकर बैठ जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पर फिर से जलील होते हुए अपनी पूरी की पूरी टीम और टोली को सेकंड इनिंग के अंदर बिल्कुल ही एक बने बनाए मैच की मां बहन एक करना, ये पाकिस्तान से कुछ सीखे। किंग 50 करके आउट होके चला गया। बाबर आजम ने फिर धोखा दे दिया। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से बुरे तरीके से अपने घर के अंदर हार गया। अब तो बोलने को अल्फाज नहीं बचे कि इनको बोले तो बोले क्या। जस्ट जले हुए कारतूस, सिर्फ मुंह से ये फायरिंग करते हैं, असल में ये बिल्कुल फारिग है, नल्ले हैं। अब इतने बड़े मौके के ऊपर 1 रन ऐड करके बल्ला उठा के 50 करके 50 लोगों से तालियां बजवा के अगर बाबर आजम 50 सेकंड बाद वापस चले जाएंगे, तो फिर कौन सा मौका, कौन सा स्टेज, कौन से बड़े मैच के विनर, कौन से ओवर अचीवर, कौन से द ग्रेटेस्ट इन द जनरेशन दैट पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस वाली बातें होती हैं बाबर के लिए। मतलब इस स्टेज के ऊपर भी अगर बाबर आजम गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं। बाबर आजम की एक आदत है कि अगर ओवरनाइट स्कोर खत्म हुआ है, ओवरनाइट पाकिस्तान ने कैरी फॉरवर्ड की अपनी बैटिंग, बाबर आजम नॉट आउट है, अगला सेशन जब भी स्टार्ट होगा बाबर आजम अपना विकेट देके जाएंगे। हर जगह होता है, हर दफा होता है, हर ओपोनेंट के खिलाफ होता है, हर कंडीशन में होता है। कान यहां से पकड़ लो तो होता है, कान वहां से पकड़ लो तो होता है। ये कोई नई चीज नहीं है। अपनी कंडीशन में 40, 50, 45 वाला स्ट्रगल कर रहा है। क्यों? क्योंकि थकी हुई थर्ड क्लास घटिया किस्म की सोच की वजह से हमारे बैट्समैनों का सारा कॉन्फिडेंस बर्बाद कर दिया इस हेड कोच ने। कोई रन्स नहीं, कोई कुछ भी नहीं। मैंने पहले बोला था, आपको मेरी वीडियोस याद होंगी, मैंने पहले बोला था इस बर्बादी की सारी जिम्मेदारी आकिब जावेद, अजहर अली और असद शफीक के ऊपर है। और एक ऐसा मैच जिसकी कल बड़ी हाइप थी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की लास्ट होप है भाई, ये दोनों पाकिस्तान को ये मैच जितवाएंगे। वो मैच सवेरे सवेरे साउथ अफ्रीका की टीम ने मार के चपेड़े जीत लिया है भाई। पाकिस्तानी टीम ने टोटल साउथ अफ्रीका को 68 रन बनाने के लिए दिए। टोटल 68 रन की लीड पाकिस्तानी टीम हासिल कर पाई, और साउथ अफ्रीका ने बड़े आराम के साथ चुटकियों में वो टारगेट जो है चेस कर लिया। ऐसा लगा कि वो टेस्ट नहीं बल्कि T20 मैच खेल रहे थे। एक तो ये कि हम अपने घर में खेल रहे हैं, दूसरा ये कि इन पिचेस के ऊपर टॉस बहुत बड़ा बोनस है कि आप टॉस जीत रहे हैं तो मतलब एक एडवांटेज है। हमने लाहौर के अंदर भी देखा कि वो एडवांटेज पाकिस्तान को मिला था कि आपने टॉस जीता था, और टॉस जीत के सीधा एक तरह से अपने पहले दिन का जो एडवांटेज था कि पिच इतना असर नहीं डाल रही थी बल्लेबाजों के ऊपर, जो दूसरे तीसरे दिन में हमें देखने को मिला। सेम रावलपिंडी में आपको याद होगा जब लाहौर का टेस्ट जीता था, उस दिन भी हमने ये बात मेंशन की थी कि पाकिस्तान गुड लक थी पाकिस्तान की कि हमने टॉस जीता था, मगर पिंडी में भी ये गुड लक लगी। अगेन यहाँ पे बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान अपने बल्लेबाजों की वजह से हारा। मैं नहीं मानता। पाकिस्तान यहाँ पे बॉलर्स का भी उतना ही हिस्सा डाला है। पहली इनिंग में देखिए आपने 204 के ऊपर आपने 6 आउट कर दिए,
आखिरी 4 बल्लेबाजों ने 200 रन कर लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ बल्लेबाजों की वजह से हारा? क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान का ये डाउनफॉल आया है, ये डाउनफॉल आया नहीं, ये लाया गया है, और ये लाया कि इसमें भारत की साजिश है। मानो या ना मानो, इसके अंदर भारत की साजिश है। पाकिस्तान को नीचे गिराने में भारत का हाथ है। भारत ने विकेटें पाकिस्तान की चेंज कर दी। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बॉल के जो मैच चल रहा था, उसकी जो बॉल थी उसके अंदर चिप लगा दी, और पाकिस्तान को किस तरीके से जानबूझ के हराया गया है भारत की जानिब से। इसमें भारत की साजिश है। मैच का जो दिन गुजरा है, जो मनहूस दिन गुजरा है पाकिस्तान के लिए, कि जिस टीम में, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिसको हम दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमों में शुमार करते थे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, आज वो टीम मर मर के अपने जो बचे हुए मैचेस हैं उनकी भी मरवा रही है। इतनी थर्ड क्लास बैटिंग पाकिस्तान की तरफ से। आज पाकिस्तान जब सुबह बैटिंग के ऊपर उतरा तो बड़ी अच्छी पोजीशन में था पाकिस्तान, कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं थी। जहां पर पाकिस्तान को जरूरत है बाबर के रन की, आज अगर बाबर, मैं कहता हूं 30 रन कर लेता ना, पाकिस्तान के लिए टारगेट ऐसा हो जाता कि पाकिस्तान आराम से डिफेंड कर ले। अगर आज 30 रन मजीद जुड़ जाते तो। खैर, इसकी भी देते हैं क्योंकि बाबर है, मुझे पता है ये भी एक नंबर का घंटा ही है भाई, इसने भी जिंदगी में कभी कुछ नहीं उखाड़ा है। नजीब, मेरा ख्याल है पुअर बैट्समैनशिप पाकिस्तान की तरफ से। ऐसा लग रहा था शायद पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हारा हुआ है। ये पिच 1000 टाइम बेटर देन लाहौर की पिच से, और आप 2.8 की एवरेज से रन बनाते हैं। मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं? जिस वे में बैटिंग वो लोग करते हैं, उनकी पार्टनरशिप लग गई तो पाकिस्तान फिर सोचे भी नहीं जीतने का। लेकिन दूसरी तरफ तो हमारे हेड कोच ने बाद में आके कहा कि 350 करेंगे। वो तो 350 पे खुश है। ये 350 वाली पिच नहीं है भैया, बैड बैट्समैनशिप। यार आप देखो ना, रिजवान आउट हुआ, रिव्यू ले लिया, अंधा भी बता दिया आउट है। आई स्वेयर, ये इस पे बात करेंगे बाद में, इस पे बात करेंगे। ये बड़ा बात समझ में नहीं आई, बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा वैल्यू वाला ये सवाल होगा देखने वालों के लिए, टीम के लिए। ये टीम वर्क नहीं है। जितने भी प्लेयर आउट हुए ना, भूंडी शॉट मार के आउट हुए। भूंडी समझते हैं, बैड शॉट मार के आउट हुए। बिल्कुल सही है। मतलब इन्हें सेंस नहीं है। मुझे तो तकलीफ हो रही थी जिस वे में 2-2 रन की एवरेज से खेल रहे थे। अरे यार, आप पहला टेस्ट मैच जीते हो, आपने जीतना ही है। आप रियलाइज नहीं कर रहे कि पिच बहुत आसान है, उसके बाद आप ठक्का लगा रहे हो। बासित भाई, प्रॉब्लम ये ना, प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट माइंडसेट ना। आपने सिर्फ पहले से ही ये सोच लिया है महाराज आ गया है, अब और मुश्किल होगी, अब ये टेस्ट हमें जीतना है। पता नहीं, महाराज बॉलिंग कर रहे मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर रख के, आपने महाराज को महाराजा बना दिया। ये अप्रोच है। मैं कह रहा हूं, पहले से डर जाते हैं। पता ही है कि जो ये परफॉर्मेंस दिखा रहे थे थ्रू आउट द सीरीज, उनसे तो कोई उम्मीद और आस थी नहीं। जिनसे थी वो भी आए और चलते बने। बाबर आजम 1 रन का इजाफा किया, 50 मुकम्मल किया। पता नहीं कितनी बारियों के बाद 50 आए, तो शायद उसी में रिलीव्ड था कि हाँ जी 50 आ गए। बैकफुट पे जाके, इतना बैकफुट पे जाके खेला कि वो बस गेंद स्टंप पे। और ये इनको कोई पता नहीं, इतना तरीका हो गया, इतना अरसा हो गया, इनको पता नहीं है कौन सी बॉल फ्रंट फुट पे खेलनी है, कौन सी बैकफुट पे खेलनी है। रिजवान भी जब खेल रहा है ना, वो बैकफुट पे है ना फ्रंट फुट पे है। वो शॉन पॉलक, हालांकि बॉलर है, वो भी ये हाईलाइट कर रहा है कि ये डबल माइंडेड होके ये मतलब आउट हो रहा है, हुआ है। ना फ्रंट फुट पे जा रहा है पूरी तरीके से, ना बैक फुट पे जा रहा है। और जो कोई बैक फुट पे खेलने वाली बॉल है वो फ्रंट फुट पे, जो फ्रंट फुट पे जाने वाली है वो कहीं बीच में ही। On a spinning track, batsman can't bat on a seaming track, batsman can't bat on a bouncy track, batsman can't bat on a flat perfect batting paradise. ये बैट तो कहीं पे भी नहीं कर सकते। 11th consecutive 5 विकेट को लैप्स। बाबर स्टैट पैडर 50 किया, कल के स्कोर में 1 रन ऐड किया। सुबह पहले टाइम, पहली फुर्सत में ही निकल ली। हसन अहमद साहब, देखिए बात ये है, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ये रोज का ये वो किस्सा जो बार बार दोहराने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि 11 दफा क्लैप्स हुआ या 111 दफा हुआ है। अब तो याद भी नहीं है आखिरी दफा कितनी दफा क्लैप्स हो चुकी है हमारी टीम। हसन साहब, ये कोई नई बात नहीं है। असल में देखें, जब आपको डर नहीं होता ना, बाबर को डर नहीं है, शाहीन को डर नहीं है, रिजवान को डर नहीं है, शान को डर नहीं है, फलाने को डर नहीं है, फलाने को डर नहीं है, फलाने को डर नहीं है, क्योंकि सजार जजा है ही नहीं है। क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हैं पिछले 3-3.5 दहाइयों से, वो इतने मजबूत हैं कि किसी का बाप उन्हें, और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, अगर आप फ्लॉप है मेन में, आपको दूसरी सीट पे भेज के वही सैलरी, वही पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, और आप जिसे कहते हैं ना, सामने से
आपको साइड पे सिर्फ कर दिया जाता है। हसन साहब, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बाबर आजम खत्म हो चुका है। बाबर आजम को आप वो उसमें ग्लिम्सेस नजर आती हैं कभी कभी, जैसे कल नजर आई, ही वॉज लुकिंग सो एलिगेंट, मजा आ रहा था, दैट्स इट। अब उसमें कुछ नहीं रहा। रिजवान, बाबर, शाहीन, पूरे के पूरा ओवरऑलिंग की जरूरत है सारों को। ये अब्दुल्ला इनको क्रिकेट आती नहीं है, दे डोंट नो क्रिकेट, दे आर टू एरोगेंट, नथिंग ऑन जिसे कहते हैं ग्राउंड, नथिंग टू शो, जस्ट ओवर हाइप्ड, जस्ट जले हुए कारतूस, सिर्फ मुंह से ये फायरिंग करते हैं। असल में ये बिल्कुल फारग है, नल्ले हैं। दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। रावलपिंडी में खेले गए इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने पहली पारी में 333 रन बनाए, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 404 रन बनाकर बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 138 रन पर सिमट गई। साइमन हार्मर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट झटके, जिससे पाकिस्तान की बल्लेबाजी बिखर गई। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 68 रन का लक्ष्य मिला, जिसे उन्होंने 12.3 ओवर में आसानी से हासिल कर लिया। केशव महाराज को प्लेयर ऑफ द मैच और सेनुरन मुथुसामी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।